Hare
भगवान के जो प्रमुख सखा हैं वो बलराम जी से और भगवान से एक योजना प्रस्तावित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हमारा प्रस्ताव तुम्हें रुचिकर लगे, जिस कथा को हम लोग कल सुने, क्या प्रस्ताव क्या था, ये तो कल की कथा में हम लोग सुने हैं। तो कह रहे हैं सखा सब, जो 3 सखा मुख्य हैं, यदि हमारा प्रस्ताव रुचिकर लगे तो वहाँ अवश्य चलो दादा। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हना इत दुरेषु महद वनं तालाली संकुलम फलानि तत्र भूरिमि पतन्ति पतितानि च सन्ति किं त्ववरुद्वानि धेनुकेन दुरात्मना। धेनु का नाम का दुरात्मा राक्षस वहाँ रह रहा है। राम राम हे यदुकुल भूषण अहो कृष्ण अघतनुज विभूषण। इतत निकट ताल बन सुंदर सघन सुहावन फल सुख मंदिर। गिरे गिरत फल पक्व सुहावन क्षिति छपि रही अमीय सम पावन। है परंतु धेनुक अति घोड़ा, है परंतु धेनुक अति घोड़ा। रोक्यों तीन सब फल चहूड़ा। अति विशाल बल काल समाना। अखर स्वरूप, किस रूप में उड़ा रहा, तो खर स्वरूप गधा के रूप में, खर स्वरूप तन कुलिस प्रमाना। और वो अकेले नहीं है, ताहि सरिस बलय पर बहु ज्ञापिता सोयति घोर। और करता क्या है, तो नर आहार संतत कर। कुमति कठिन कठोर तेहि भयभीत मनुज नहीं जाहि। पशु पंक्षी नहीं निकट रहाहि। फल अभुक्त पूरब जदु जदु नंदा। अति सौरभ फल है सुख कंदा। अनिल संग यह सुरभि अनुपा। मन कह खेचिले सुख रूपा। मन लोभित फल चाह विशेषी। दीजय नाथ कृपा ही अपेखी। इस फल की चाह बहुत ज्यादा हम सबों में है। मन लोभित फल चाह विशेषी।
तो कीजिए क्या, तो दीजिए नाथ कृपा ही देखी। हे बलदेव चाह चित भूरी, चलिए नाथ की जय रुचि पूरी। जो इच्छा प्रभु होई तुम्हारी, चलो नाथ तो जन सुखकारी। भारी भूख लगी है, भारी भूख लगी है, चलो भैया बहुत मानी है भरो। बहुत हम लोग जो है आपके कृतज्ञ हो जाएंगे, आप चलिए तो भारी भूख लगी है। गोप शिशुओं का यह निवेदन पूर्ण होते न होते राम श्याम दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। उनके नित्य प्रफुल्ल वदनार बिंद पर एक अभिनव उल्लास की लहर सो बह चली। दोनों ही हंसे और उनके उस उन्मुक्त हास्य से समस्त अरण्य प्रांत गूंज उठा। फिर बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्ण एवं बलराम तत्क्षण उन अपने सुहृद बंधुओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए तालवन की ओर चल ही तो पड़े। हंसते हुए वे असंख्य बालक भी उनके साथ चले जा रहे हैं। देखते देखते ही तालवन की सीमा भी आ पहुंची। यह लो वह रही तालवन की समतल स्निग्ध सुविस्तीर्ण कृष्ण वर्ण मृत्तिकामयी भूमि। वे खड़े हैं ताल के उतुंग वृक्ष। बस बलराम तो दौड़ पड़े। किसी के पहुंचने से पूर्व ही रोहिणी नंदन ने वहां जाकर ताल वृक्षों को अपनी भुजाओं में भर लिया। ताल वृक्षों को बलराम जी ने अपने भुजाओं में भर लिया और एक कड़िसा वक मानो जोर से हिला दिया। कदली वृक्षों को प्रकंपित कर रहा हो, जैसे केला का वृक्ष जैसे कांप रहा हो, वैसा इस प्रकार उन्हें बड़े वेग से हिलाकर क्षणों में ही राशि राशि फल भूमि पर गिरा दिया। सुनत ही चले सुलागत भले, ऐसे दुष्ट कित दल मौले। आगे भय बिहसी बलराम, पाछे करे लिए मोहन श्याम। अभिहसत हरि संग चले गुआला, नाचत गावत गुण गोपाला। गए तालवन राजत दो, मत गयंद सरिस सुठी सोऊ। गहन जाई खल कर गही ताला, गहन जाई बल कर गही ताला। दियों हिलाई गिरे फल जाला। असो सुन के जुग बंधु चले, मेरी संग सखा जो प्रमोद भरे रस। सुंदर रभ्य अरण्य लख्यो, वन पैठत अग्रज अग्र भय हस। मंजुल पक्व फड़े फल पुंजन, गुंजन भौर प्रसून भरे तह। राम कपावत वृक्ष समूह, झरे फल फूल ढरे क्षिति पैजह। झरत सुमन फल गिरत तहाँ, बिछुरत विपुल रसाल। भरत गोद हर बर धरत, करत कुलाहल बाल। समीप में ही अवस्थित धेनुक जो राक्षस था, उसके कानों में एक साथ इतने ताल फलों के गिरने का घनघोर शब्द हो गया। तुरंत ही उसने अपनी
हिंस्र आंखें फिराकर इस ओर देखा और दिख पड़े राम श्याम तथा आनंद कोलाहल करते हुए असंख्य गोप शिशु। अब तो धेनुक के रोष का क्या कहना है। उसके विशाल पर्वताकार गर्दभ शरीर का रोम रोम क्रोध से जल उठा। द्रुत गति से वह चल पड़ा उसी ओर जहां बलराम ताल के समीप खड़े हंस रहे हैं। उसे आने में भी कितनी देर लगती। जिस वेग से वह चला है उससे उसके पदभार से पर्वत के सहित संपूर्ण पृथ्वी तल प्रकंपित जो हो रहा है, बस आधे क्षण से पूर्व ही मानो एक प्रकांड पर्वत ही उड़ता सा आया हो। इस प्रकार वह बलराम के पास आ पहुंचा और आकर थोड़ा सा रुका, तनिक रुका, यह बात भी नहीं, रुका नहीं। उस महाबलवान क्रूर स्वभाव दत्त ने अपना मुंह फिराया, उल्टा घूम गया बलराम जी के पास पहुंच करके और मुंह फिरा लिया, मुंह को पीछे कर लिया। वो गधा का जो आदत है, और पीछे के दोनों पैरों को उठाकर एक भरपूर दुलत्ती रोहिणी नंदन के वक्षस्थल पर उसने मार ही तो दिया। साथ ही यह प्रहार कर चुकने पर अत्यंत कर्कश स्वर में वह रेंक उठा और रेंकता हुआ ही चारों ओर घूमने लगा। दूसरी दुलत्ती के प्रहार की ताक में धेनुक ने दुष्टता थी उसका सीमा पार कर दिया। एक दुलत्ती तो भगवान बलराम जी सह लिए, अब दूसरा दुलत्ती चलाता, वो ताक में था, तो ये हो गया सीमा पार कर देना। और अब बलराम जी उसके साथ क्या करेंगे हम लोग कल की कथा में ही सुनेंगे। तो चला तो दिया, दुष्ट ने तो अपने वार को कर ही तो दिया। अब होगा क्या ये तो आगे जानेंगे। महाराज सभा, महाराज तुलसी बाबा कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया वही धन्य है। स रामादर्यो, रामादर्यो, राम श्री रामचंद्र ने जिसका आदर किया। महाराज रामादर्यो धन्य सोई हो, वही धन्य सोई। महाराज रामादर्यो धन्य सोई, धन्य सोई। भगवान रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया, जैसे किसका किसका किया, सबड़ी माता का किया, जटायु का किया। महाराज रामादर्यो ओ धन्य सोई, तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो गरुव, गरुव माने होता है वही भारी हुआ, गरुव वही भारी, यानी महिमा मान्वित जिसको कहते हैं। भारी क्या हुआ? गरुव गुण राशि, गुणों का भंडार, सर्वज्ञ, सुकृति, पुण्यवान, सबरी, सुकृति और सूर, वीर,
शील निधि। सुशील और साधु है, साधु ते ही सम न कोई। गरुड़ गुण राशि सर्वज्ञ सुकृत सुर, शील निधि साधु ते ही सम न कोई। महाराज राम दर्यो धन्य सोई। उसके समान कोई भी नहीं है, सभी गुण उसके पास हो गया। महिमा मान्वित हो गया, गुणों का भंडार हो गया, सर्वज्ञ हो गया, पुण्यवान हो गया, वीर हो गया, सुशील और साधु है। जिसको भगवान ने आदर कर दिया। अब देखो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उपट उपल के बट कीस भालू, निश्चर सबरी, गीध सम दम दया दानहीन। उपल, उपल कौन थी? अहिल्या, पाषाण की बनी हुई। पाषाण की अहिल्या, केवट निषाद हो गए। कीस भालू बंदर रीछ, निश्चर राक्षस, सबरी सबरी और गीध जटायु, ये सब सम दम दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे। इनों में कौन सा जो ऊपर वाला जितना भी गुण कहा गया, कोई न महिमा मान्वित थे, न गुणों का भंडार थे, न सर्वज्ञ थे, न पुण्यवान थे, न वीर थे, न सुशील थे, न साधु थे, कुछ नहीं, कोई गुण नहीं था। ये सब सम दम दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे। परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से, नाम लिए राम किए परम पावन सकल। नाम लिए राम किए परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुण गान कीने। अब उनका गुणगान करके मनुष्य तर रहा है। इतना गुण उनमें हो गया कि वे श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सबको ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। महाराज राम दर्यो, महाराज राम दर्यो धन्य धन्य सोई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ